आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान, उसकी योजना में बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी गवाहियां हमारे साथ बांटें। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर हटा के अपना ध्यान स्क्रीन की ओर लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। आइए बढ़ते हैं। Praise the Lord! हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तू सुंदर है, अच्छा है, भला है। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस भाई और बहन के लिए जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास जोड़ा हुआ है। धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन इन सब के हृदय में विश्वास और आनंद के साथ जाने पाए। इनका हृदय खुला हो तेरे वचन के द्वारा अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए, समाधान ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वाह, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के दिन में सोशल मीडिया मोटिवेशन से भरा हुआ है, इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हर एक दिन एक मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं। हम जो मसीह में हैं, क्या हमें देखना चाहिए? क्या हम उससे कुछ प्राप्त कर पाएंगे? What does the word say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और ये एक ऐसा विषय है जो पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा में डाला ताकि इसके द्वारा मसीह का देह एक स्पष्टता पाए, उसे पता हो, मसीह के देह को पता हो, मतलब आपको पता हो कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। That is very very important. जब हम मसीह में आए, सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि हम विश्वास करना आरंभ किए, या सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि अभी एक नए तरीके से जीना शुरू किए। मसीह में आने का अर्थ है परमेश्वर में नया जन्मना। हम पवित्र आत्मा के द्वारा दोबारा जन्मे। वो मानव आत्मा जो एक इंसान के अंदर होती है मसीह में आने से पहले, वो यीशु मसीह के साथ मर गई। और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जिलाया गया, उसी आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। हम दोबारा जन्मते हैं। और इस बार शरीर तो वही रहता है, परंतु आत्मा जो वाकई में हम हैं, वो परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेता है और हम सब परमेश्वर की संतान होकर नया जन्म पाते हैं। बाइबल दिखाती है कि वो दिन जब हम परमेश्वर को देखेंगे,
हम पाएंगे कि हम एकदम उसी के जैसे हैं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इस चीज में एक बहुत खूबसूरत बात होती है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करने आती है। पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में सहायक है, पवित्र आत्मा जिसके पास हमारे जीवन के लिए बेस्ट एडवाइस है, जिसको सब कुछ पता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की आत्मा है, वो खुद हमारे अंदर रहने आती है हमें चलाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आई है हमें चलाने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें देती है, गिफ्ट्स देती है। जैसे कि आपके जीवन में किसी पास्टर को ले आती है, एक कलीसिया से आपको जोड़ती है, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र आपको दिया जाता है। ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। आप नहीं चुनते कि कौन मेरा पास्टर बनेगा। इनफैक्ट आपने तो ये भी नहीं चुना था कि मैं सुसमाचार को सुनूंगा, परंतु सुसमाचार आपके पास अनुग्रह के रीति से आया, अनुग्रह के द्वारा। और आपने जो विश्वास किया, इसमें आपकी कोई बड़प्पन नहीं है कि अच्छा मैंने विश्वास किया। ये अनुग्रह था कि आप विश्वास कर पाए। कितने सारे लोग हैं जो इस सुसमाचार को सुनते हैं परंतु विश्वास नहीं करते, इसको मानते नहीं हैं, पुरानी चीज़ों में ही पड़े रहते हैं। बट ये अनुग्रह था। वचन दिखाता है कि आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना है। तो यहाँ तक हम ये समझते हैं कि प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है, हमारे जीवन के लिए एक प्लान है, सेट प्लान है। नाउ ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस जीवन के बारे में जानना शुरू करें, इस प्लान के बारे में जानना शुरू करें, परमेश्वर के बारे में जानना शुरू करें। एक स्क्रिप्चर आपके सामने मैं रखूंगा, 2 तिमोथी 3 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, और 16 और 17 आयत। दोबारा बताता हूँ, 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 से पढ़ेंगे। ये कहते हैं, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। हर एक शास्त्र का हिस्सा, मतलब बाइबल का हर एक हिस्सा परमेश्वर के इंस्पिरेशन से आया है। एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस। और ये जो बाइबल है, बाइबल का हर एक हिस्सा, ये समझने के लिए, सिद्धांतों को बनाने के लिए, सुधार लाने के लिए, सुझाव के लिए, सुझाव के लिए, और ये कहते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब आज्ञा देने के लिए, मतलब परमेश्वर हमें आज्ञा देता है इस वचन के द्वारा। देखिए, वचन का हर एक हिस्सा परमेश्वर के प्रभाव से आया है, परमेश्वर के प्रेरणा से आया है। कुछ अनुवाद में देखेंगे वो लिखता है कि परमेश्वर के श्वास से आया है, परमेश्वर ने फूका है। Praise God. Verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good work. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए, हर एक चीज के साथ भर जाए। thoroughly furnished मतलब किसी चीज की कमी नहीं है, हर एक सुंदर कार्य के लिए। Praise God, praise God. मैंने ये स्क्रिप्चर इस वक्त लिया ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर का वचन एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है
परंतु इसमें जो इंस्पिरेशन है वो परमेश्वर से है। ये क्या है? परमेश्वर से है। इस दुनिया में बतेरे फिलॉसफीज फ्लोट कर रहे हैं। सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। कोई अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, कोई सुन के बोल रहा है। इन सारी चीजों के ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। उसका कोई नींव नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने पृथ्वी को नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने हर एक चीज बनाई। परमेश्वर ने हमें बनाया अपने मकसद से। हम सब परमेश्वर के मकसद से इस पृथ्वी में लाए गए हैं। आपने ये नहीं चुना कि किस समय, किस क्षेत्र में आपका जन्म होगा। ये परमेश्वर था जिसने डिसाइड किया अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपने बेस्ट बुद्धिमत्ता के अनुसार उसने डिसाइड किया कि ये बेस्ट समय है, ये बेस्ट लोकेशन है इसको पृथ्वी में लाने के लिए। Now there is a problem। एक प्रॉब्लम होती है जब हम दुनियावी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन को सुनते हैं। I'll give an example। मान लो आप गाड़ी ड्राइव करने बैठे हैं और आपके साइड में और कोई बैठता है और वो मतलब हर 2-2 मिनट में कहता है कि गियर बढ़ाओ, गियर कम करो, ब्रेक मारो, इस साइड से चलो, उसको ओवरटेक करो, ऐसे करो, वैसे करो। What will happen? क्या आप उसे अप्रिशिएट करेंगे? आप कहेंगे ए चुप हो जा प्लीज, मुझे ड्राइव करने दो, डोंट डिस्टर्ब मी। वो जो बार बार कह रहे कि इसको ओवरटेक करो, स्पीड कम करो, स्पीड बढ़ाओ, ब्रेक मारो, इस साइड से लो, उस साइड से लो, एक दो उसका रिक्वेस्ट फिर भी ठीक हो सकता है। परंतु अगर हर 1 मिनट वो कुछ ना कुछ बोलते रहे, you'll be like no, we don't need him। नेक्स्ट बार आप चाहेंगे कि वो आपके साथ गाड़ी में नहीं बैठे, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत तंग करता है। इनफैक्ट एक्सीडेंट भी हो सकता है उसके उस पीछे से इतना इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो। प्रेज गॉड। मुझे एकदम पसंद नहीं है अगर कोई गाड़ी के पीछे बोले ऐसे 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 करो, राइट लो, लेफ्ट लो। क्यों? जो व्यक्ति ड्राइवर सीट में बैठा है उसे पता है गाड़ी कैसी है, किस तरीके से चलेगी। या इन द सेम थिंग, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आई है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आई है आपको चलाने के लिए। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन टू द होली स्पिरिट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पवित्र आत्मा को ध्यान दें। हर एक मोटिवेशन जो इस दुनिया से जन्मी है, ध्यान दीजिए, उसका कोई नींव नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति कुछ एक मोटिवेशन को सुन लेता है, एक्साइटमेंट के साथ कुछ एक करना शुरू कर देता है, बस वो लग जाता है। What happens next? उसे नहीं पता कि उस चीज को पूरा कैसा करना है, क्योंकि मोटिवेशन तो एक सिर्फ धक्का जैसा है। मोटिवेशन चलना नहीं है। मोटिवेशन में ऐसा नहीं होता कि वो आपको चला रहा है, परंतु परमेश्वर है जो आपको चलाने के लिए आया है। परमेश्वर वो है जब वो आपको चलाता है, हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। हर एक व्यक्ति जिसकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए आपके जीवन में जोड़ता है। हर एक साधन ले आता है, रास्ते खोलता है, अनुग्रह से आपको भरता है। मान लो एक व्यक्ति ने कुछ एक सुन लिया और ही सो मच मोटिवेटेड, उसने सोचा कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा करूंगा। चर्च में मैं डिस्कस कर रहा था ये चीज़। एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं बुर्ज खलीफा जैसा एक बहुत बड़ी इमारत बनाऊंगा, उसके लिए वो गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वो मोटिवेशन उसके जीवन में साधन नहीं लाएगा। वो गड्ढा खोदते खोदते थक जाता है। उसके पास क्या है? गड्ढा। उसने नींव बनाने के लिए बहुत सारा गड्ढा खोदा है, बट नहीं पता आगे क्या होगा, नहीं पता। ही डजंट नो।
ना यही होता है, कितने सारे जीवनों को बर्बाद होते हुए देखा है। यस, मैंने देखा है कि अच्छा वो जोश में आके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पता नहीं क्या सुन के क्या कर रहे हैं। इट्स अ मेस, इट इज अ मेस। नाउ व्हाट डू यू नीड? आपको किस चीज की जरूरत है? सबसे पहली बात, आपको विश्वास की जरूरत है, और विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। विश्वास असंभव को संभव बना देता है। विश्वास से कुछ भी चीज संभव है। एंड मोर ओवर दैट, विश्वास कभी फेल नहीं करता, विश्वास कभी फेल नहीं होता। रोमी की पुस्तक 10:17, I'll quickly show you. Book of Romans, chapter 10, verse 17. कहते, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. विश्वास आता है सुन के, किस चीज को? परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन को। मोटिवेशन सिर्फ आपको एक पुश देगा, परंतु जब परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा, वचन एक सब्सटेंस है, वचन 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 अपने आप में कुछ है, वो साधन है ना। परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि अपने वचन के द्वारा किया। वचन में वो साधन था, वचन में वो सब्सटेंस था, वचन के द्वारा हर एक चीज बनाया गया है। And that's the reason it's very important for you to listen to the word of God. बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनना सीखें। In fact, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज, मेरे यूट्यूब पेज पे जाएं, सेव कर ले कहीं पे, और एक समय बनाएं कि ओके, दिन में कम से कम 1 घंटा मैं सुनूंगा, सिर्फ सुनूंगा, मैं सिर्फ सुनूंगा। आई विल जस्ट लिसन। It will work miraculously. Yes, क्योंकि जब आप सुनेंगे परमेश्वर के द्वारा बैक्ड अप वचन को, परमेश्वर आपके अंदर कार्य करेगा। कहीं पे लिखा है, अगर कहीं पे लिखा है, मान लो यहाँ पे 3 बजे आ जाना, कहीं पे लिखा है, बस लिखा है, किसने लिखा आपको नहीं पता, कहाँ लिखा है, आप वहाँ पे 3 बजे आके खड़े हो जाओ, कोई कुछ नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। परंतु कोई एक वफादार व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में आना 3 बजे, मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगा। आप उसके घर में जाते हो 3 बजे, वो वेट कर रहा होता है प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि वो एक वफादार व्यक्ति है, ऑनरेबल पर्सन है वो। आप मेरी बात समझ रहे हो? परमेश्वर के वचन के पीछे परमेश्वर है, और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, आपकी आत्मा उस वचन को रिस्पॉन्ड करती है, विश्वास आपकी आत्मा में आता है, आपका जीवन विश्वास से भर जाता है। अगली चीज जो आप देखते हो, असंभव चीजें संभव हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी परमेश्वर का सामर्थ्य इन्वॉल्व हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने वचन के ऊपर खड़ा होना ऑटोमेटिकली चुना। ऑफ कोर्स प्रेरितों के कार्य 20:32, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 32, और ये कहता है, एंड नाउ ब्रेदरेन आई कमेंड यू टू गॉड एंड टू द वर्ड ऑफ हिज ग्रेस विच इज एबल टू बिल्ड यू अप। देखो भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के हवाले करता और उसके अनुग्रह के वचन के हवाले करता हूं, जो तुम्हें बना सकता है। वाह, ये कह रहे कि परमेश्वर का वचन तुम्हें बना सकता है। ये बिल्ड यू अप जो है, वो है निर्माण करना, तुम्हारे जीवन को बनाना। तुम्हारा जीवन आज कैसे भी हो क्यों ना, टूटा फूटा हो, दर्शनहीन हो, समझ नहीं आता कि जॉब करें या बिजनेस, समझ नहीं आता कहाँ जाए, क्या करे, कैसे भी किसी भी स्तर में हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लिए हो, बट नाउ इट कैन बी मेंडेड एंड बिल्ट। अब इसको बिल्ड कर सकते हो, सही कर सकते हो।
कोई कहता है कि ओ पास्टर जी मैंने गलत व्यक्ति से शादी कर लिया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। मैंने बोला कि बहाने बनाना बंद करो, परमेश्वर तुम्हारे परिस्थिति से बड़ा है। यस, किसी दूसरे को दोष देना बंद करो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिस्थिति से बड़ा है। या वर्ड ऑफ गॉड कैन बिल्ड यू अप। अगर आप मौका देंगे परमेश्वर के वचन को सुनने को मौका देंगे, if you'll just listen, अगर आप सिर्फ सुनेंगे वचन को, समय देके सुनेंगे, ये आपको बदल देगा। परमेश्वर का वचन आपको बदल देगा। इसका मतलब ये नहीं कि टीवी पे चला दिया, फ़ोन में चला दिया और सब कुछ कर रहे हो और पीछे पीछे बस चलते जा रहा है। नो, बहुत सारे शॉप्स में मैंने देखा है, कुछ एक चीज़ चला देते हैं और बस बैठे हुए अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, अपना क्लाइंट्स भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, यू आर नॉट लिसनिंग इन दैट। वो पीछे सिर्फ एक म्यूज़िक की तरह चल रहा है। नो, उसकी बात नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सुनना है, मतलब अटेंशन देना है। टेक आउट टाइम, समय निकाले जब आप अटेंशन के साथ सुने उसे, ताकि वो सिर्फ आपके कान से उड़ ना जाए, कान से माइंड में जाए, दिमाग में जाए, और दिमाग में आत्मा का दरवाज़ा है, उसके अंदर आत्मा के अंदर घुसने पाए, आपके मनन में जाए, उस बदलाव को अंजाम दे, उस अनुग्रह को लेकर आए, उस विश्वास को लेकर आए जो परमेश्वर ने प्लान किया था। इब्रानियों की पुस्तक 4:12, let's quickly see, and it says, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, कोई भी दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज है, even dividing asunder of soul and spirit and joints and marrow and is discerner of thoughts and intents of heart. किसी भी चीज़ को भेद कर सकता है वो। जहाँ पे हवा नहीं जाता, जहाँ पे दवाई नहीं जा सकती, वहाँ पे भी जा सकता है। परमेश्वर का वचन इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। बट कैसे शक्तिशाली? जब वो आपकी आत्मा में जाएगा। या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे नोटिस में आई। बहुत सारे जगह पे कुछ लोग कहने लगे कि ओके, आप मोबाइल से बाइबल क्यों पढ़ रहे हो, आपको तो बाइबल से बाइबल पढ़ना चाहिए। उनका कहने का मतलब है शारीरिक बाइबल से, मतलब जो प्रिंट में आता है। मुझे उन लोगों के ऊपर तरस आता है जो इस तरीके से बात करते हैं। एक व्यक्ति इतना शारीरिक कैसे हो सकता है? ये फर्क नहीं पड़ता वो मोबाइल से हो या वो कहीं पे प्रिंटेड हो, उसका शारीरिक अवस्था फर्क नहीं पड़ता। बट ये मैटर करता है कि उसे किस तरीके से आप सुन रहे हो, किस तरीके से उसे ले रहे हो, क्या उसको विश्वास के साथ जोड़ रहे हो कि नहीं। चाहे पेपर के ऊपर पढ़ा हो या बिल बोर्ड में पढ़ा हो या मोबाइल के अंदर पढ़ा हो या कहीं पे भी पढ़ा हो, इज अ वर्ड। माध्यम मैटर नहीं करता। और मेरे हिसाब से तो ये एक एडवांटेज है। मोबाइल के अंदर आप 20-25 अलग अलग ट्रांसलेशंस एकदम चुटकियों में डाउनलोड कर सकते हो। वचन का अध्ययन करने के लिए आप ट्रंक लेके घूमोगे 20-20 बाइबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास बाइबल किसी भी माध्यम में उपलब्ध है। जो पवित्र आत्मा ने लिखा है, चाहे उसे फोन से पढ़ो, चाहे उसे किताब से पढ़ो, विश्वास के साथ जोड़ोगे, उसे दिल से पढ़ोगे, तो परमेश्वर रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। आप मुझे टीवी में देख रहे हैं या तो सोशल मीडिया में देख रहे हैं,
बट इसके पीछे मैं ही हूँ। कल अगर आप मेरे को फोन करके बात करते उसके पीछे मैं ही हूँ, व्हाट्सएप करते उसके पीछे मैं ही हूँ। मैं बदल गया? नहीं, मैं नहीं बदला, सिर्फ माध्यम बदला है। अगर आप कोई चर्च में आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, आप मुझे ही सुन रहे हैं। मैं नहीं बदला। चाहे चर्च में आके बैठ के देखो या व्हाट्सएप में देखो या फोन में कॉल करो। मानो एक बच्चा अपने फादर को फोन करता है हॉस्टल से, कहता है कि ओ फादर कैसे हो आप? और फादर कहते नहीं, तुमने मुझे फोन किया है इसलिए तुम मेरे बेटे नहीं हो। मुझे तो जो व्हाट्सएप करता है वही मेरा बेटा है, या तो मुझे जो वीडियो कॉल करता है वही मेरा बेटा है। नो। सो इन द सेम मैनर द वर्ड ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र शास्त्र है, चाहे वो बाइबल में हो, मतलब प्रिंट वाले बाइबल में हो या सॉफ्टवेयर वाले बाइबल में हो। प्रेज गॉड। आप अपने तकिया के नीचे रखो या गाड़ी के अंदर रखो, वो काम नहीं करेगा। आपको उसे सुनना है, अपने आत्मा के अंदर रखना है, बड़े शक्तिशाली रीति से काम करेगा। ध्यान दीजिए, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से अंगीकार करते हो, वो इस रीति से कार्य करता है जैसे कि परमेश्वर खुद उन चीज़ों को बोल रहा हो। आपके जीवन को निर्माण करता है, आपके परिस्थिति को निर्माण करता है, आपकी दुनिया को बनाता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो दुनिया में जितने सारे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के धोखे चल रहे हैं, डोंट गेट टू देम, स्टिक टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा जो आपके जीवन में आई है आपको चलाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा जेन्युइन पर्सन है। उससे ज़्यादा रियल कोई नहीं है और उससे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है, उससे ज़्यादा वाइज कोई नहीं है। लर्न टू डिपेंड योर लाइफ ऑन हिज स्पिरिट। उसके आत्मा के ऊपर डिपेंड करना सीखें। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी है। ये समय है हम परमेश्वर को महिमा देंगे अपने भेंटों के द्वारा। सो इट्स टाइम गिव यू ऑफरिंग्स। स्क्रीन में जो डिटेल्स है इसके द्वारा आप ऑफरिंग्स दे सकते हैं। प्रेज गॉड। और जब तक आप अपने भेंटों को रिलीज़ करते हैं, आई प्रे फॉर यू। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त अपने भेंटों को दे रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। तेरी आत्मा हक के साथ इनके जीवन में कार्य करती है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ये अपना भेंट परमेश्वर के भवन में लेकर आ रहे हैं, तेरा भवन हर एक अंधकार के फाटक को तोड़ देता है। इनके जीवन में कोई भी शैतान की ताकत कार्य नहीं कर सकती। यीशु मसीह के नाम में इनका जो ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इनके जीवन में एस्टैब्लिश होता है यीशु के नाम में। आमीन। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। When Jesus said, nobody can say no. When Jesus said, nobody can say no. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.